सोचो आप अपने भाई से लड़ रहे हो और गुस्से में आपको बेसमेंट में एक पुराना धूल से भरा बोर्ड गेम मिलता है। आप उसे खेलना शुरू कर देते हो, पर सोचो अगर वो गेम रियल निकल आए। क्या हो अगर आपके पहले ही मूव पर आपके लिविंग रूम में आग के गोले गिरने लगे और आपका का पूरा घर सीधा आउटर स्पेस में लॉन्च हो जाए। आज हम एक ऐसे ही कमाल की कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं, फिल्म जथुरा आ स्पेस एडवेंचर से। ये दो भाइयों की कहानी है जिन्हें घर वापस आने के लिए एक खतरनाक खेल को अंजाम तक पहुंचाना होगा। तो अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए क्योंकि ये एक जोरदार सफर होने वाला है। कहानी शुरू होती है दो भाइयों से, वॉल्टर और डैनी। वॉल्टर जो करीब 10 साल का है, अपने 6 साल के छोटे भाई डैनी से हमेशा चिढ़ा रहता है। दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। उनके डैड जो उन्हें घर पर अकेला छोड़कर काम पर जाते हैं, समझाते हैं कि मिलजुल कर रहो, लेकिन उनकी नोकझोंक कभी खत्म नहीं होती। और हाँ, एक बड़ी बहन भी है, लीसा, टिपिकल टीनेजर जिसे अपने छोटे भाइयों के ड्रामे से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी ही धुन में रहती है। एक दिन जब डैड काम पर है और लीसा सो रही है, वॉल्टर और डैनी का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वॉल्टर सजा के तौर पर डैनी को बेसमेंट में भेज देता है। उस अंधेरे बेसमेंट में डैनी को एक पुराना सा मेटल का बोर्ड गेम मिलता है जिसका नाम था जथुरा। ये एक मैकेनिकल गेम था, 1950 के दशक की साईफाई लुक वाला, जिस पर प्लैनेट्स, रॉकेट्स और अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। डैनी गेम को ऊपर ले आता है, सोचा वॉल्टर के साथ खेलेगा, लेकिन वॉल्टर एज यूजुअल मना कर देता है। तो डैनी अकेले ही गेम शुरू करने का डिसाइड करता है। वो गेम की चाबी घुमाता है, बटन दबाता है और उसका छोटा सा रॉकेट आगे बढ़ता है। तभी गेम से एक कार्ड बाहर निकलता है। डैनी वो कार्ड उठाता है, उस पर लिखा था मीटियोर शावर, टेक इवेसिव एक्शन। इससे पहले कि दोनों भाई कुछ समझ पाते, उनके लिविंग रूम की छत से आग के छोटे छोटे गोले बरसने लगते हैं। कमरे में आग लग जाती है, हर तरफ अफरा तफरी। दोनों भाई डर के मारे एक टेबल के नीचे छुप जाते हैं। जब मीटियोर्स रुकते हैं तो वो बाहर निकलकर देखते हैं कि उनके लिविंग रूम की छत में एक बहुत बड़ा सुराख हो गया है। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब डैनी दरवाजा खोलता है। बाहर पड़ोसी का घर नहीं बल्कि गहरा काला अनंत स्पेस था। उनका पूरा घर अब आउटर स्पेस में तैर रहा था, सैटर्न के रिंग्स के बिल्कुल पास। उन्हें समझ आ जाता है कि ये गेम कोई मजाक नहीं है, ये उनकी रियलिटी को बदल रहा है। अब उनके पास एक ही रास्ता था, गेम जीतो पर अपनी दुनिया में वापस लौटो, क्योंकि गेम का एक ही रूल था, जो भी हो गेम खत्म करना ही होगा। अब आती है वॉल्टर की बारी। वो भी गुस्से में ही गेम खेलता है और कार्ड निकलता है तुम्हारा साथी। 5 टर्न के लिए क्रायोनिक स्लीप में जाता है। और ये साथी कौन? उनकी बहन लीसा। जब वो चेक करने जाते हैं तो लीसा अपने बाथरूम में बर्फ में जमी हुई मिलती है। अब वॉल्टर को भी क्लियर हो जाता है कि इस गेम से भागने का कोई रास्ता नहीं है, इसे पूरा करना ही पड़ेगा। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है, उनके सामने नई नई मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। एक टर्न पर तो एक बड़ा सा अनकंट्रोलेबल रोबोट उनके घर में आ जाता है, जो वॉल्टर को एलियन लाइफ फॉर्म समझकर उस पर अटैक करने लगता है। दोनों भाई बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाते हैं, लेकिन रोबोट अभी भी खतरा बनकर घर में ही घूम रहा था। कहानी में एक और ट्विस्ट तब आता है जब उनका घर एक विशाल गैस से बने स्टार के इतना करीब पहुंच जाता है कि घर जलने लगता है। गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। उन्हें जल्दी से अगला मूव चलना पड़ता है ताकि वो इस आग के गोले से दूर जा सकें। लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो अभी बाकी था। अगला कार्ड कहता है जॉर्गोन्स अप्रोच। देखते ही देखते एक बड़ा सा अजीबोगरीब स्पेसशिप उनके घर के पास आ जाता है। उसमें से जॉर्गोन्स निकलते हैं, बड़े बड़े छिपकली जैसे दिखने वाले मखलूक, जिनका एक ही मकसद था, उनके घर पर हमला करना। जॉर्गोन्स गर्मी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए वो उनके घर में घुसने की हर मुमकिन कोशिश करने लगते हैं। इस पॉइंट पर फिल्म का टेंशन अपने पीक पर होता है। सोचो, अब तक कहानी में 2 भाई थे, एक जमी हुई बहन और एक पागल रोबोट, पर अब उनका सामना एक पूरी एलियन आर्मी से था। वो इससे कैसे बचेंगे? यहीं पर कहानी में एक नया पन्ना जुड़ता है। डैनी की अगली चाल पर एक कार्ड निकलता है, रेस्क्यू अ स्ट्रैंडेड एस्ट्रोनॉट। और अचानक एक फुल स्पेस सूट पहने हुए एस्ट्रोनॉट उनके लिविंग रूम में लैंड करता है। ये एस्ट्रोनॉट, जिसे डैक्स शेपर्ड ने प्ले किया है, उनके लिए एक उम्मीद की रोशनी बनकर आता है। वो जॉर्गोन से बचने के तरीके जानता है। वो भाइयों को बताता है कि जॉर्गोन्स को गर्मी पसंद है, इसलिए घर की सारी गर्मी बंद करनी पड़ेगी। वो एक प्लान बनाता है और घर के सोफा को आग लगाकर स्पेस में फेंक देता है ताकि जॉर्गोन्स का ध्यान भटक जाए, और वो कामयाब भी हो जाता है। एस्ट्रोनॉट उन्हें बताता है कि वो भी सालों पहले ये गेम खेल चुका है और तब से इस स्पेस में फंसा हुआ है। उसके आने से वॉल्टर और डैनी को थोड़ी हिम्मत मिलती है। एक सीन में वॉल्टर को एक विश कार्ड मिलता है, शूटिंग स्टार मेक अ विश। इस पर वॉल्टर और डैनी फिर झगड़ने लगते हैं। एस्ट्रोनॉट को डर लगता है कि वॉल्टर गुस्से में कहीं डैनी को गायब करने की विश न मांग ले, लेकिन वॉल्टर सबको सरप्राइज करते हुए एक साइंड अमेरिकन फुटबॉल मांगता है। इससे पता चलता है कि चाहे वो कितना भी लड़े, दिल से वो अपने भाई से नफरत नहीं करता। यहीं पर एस्ट्रोनॉट एक बहुत बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि जब उसने अपने भाई के साथ ये गेम खेला था तो उसने गुस्से में विश मांग ली थी कि उसका भाई कभी पैदा ही न हुआ हो। इसके बाद उसका भाई गायब हो गया और वो गेम में अकेला फंस गया, क्योंकि गेम को जीतने के लिए 2 प्लेयर्स जरूरी थे।
ये सुनकर वॉल्टर और डैनी को अपनी गलती का एहसास होता है और उनके बीच की लड़ाई दोस्ती में बदलने लगती है। अब कहानी अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है। लिसा भी अपने क्रायो स्लीप से जाग जाती है, लेकिन अनजाने में वो घर का हीटर चालू कर देती है, जिससे जॉर्गोन्स अपनी पूरी फौज के साथ वापस आ जाते हैं। इस बार वो घर को तबाह करने के इरादे से आए थे। इसी बीच वॉल्टर को एक और शूटिंग स्टार कार्ड मिलता है। इस बार वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता, वो विश करता है कि एस्ट्रोनॉट को उसका भाई वापस मिल जाए। जैसे ही वो ये विश करता है, एक छोटा लड़का वहाँ प्रकट होता है और वो बिल्कुल डैनी जैसा दिखता है। तभी सबसे बड़ा सच सामने आता है, यह एस्ट्रोनॉट कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर से आया हुआ वॉल्टर ही था, एक ऐसी टाइमलाइन से जहां उसने गुस्से में अपने भाई को खो दिया था। जैसे ही प्रेजेंट वॉल्टर और डैनी अपने फ्यूचर रूप को छूते हैं, वो एक दूसरे में समा जाते हैं। जॉर्गोन्स का फाइनल अटैक शुरू हो चुका है, घर टूट रहा है, उनके पास बस एक ही चांस है। डैनी अपनी आखिरी चाल चलता है और उसका स्पेसशिप आखिरी स्पेस पर लैंड करता है, जिसका नाम है जुथुरा। वो जोर से चिल्लाता है, जुथुरा। जैसे ही वो जीतता है, जुथुरा एक जायंट ब्लैक होल बन जाता है। यह ब्लैक होल जॉर्गोन्स की पूरी फ्लीट, उनका टूटा हुआ घर और सब कुछ अपने अंदर समा लेता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। वॉल्टर और डैनी आंखें खोलते हैं और खुद को अपने घर में पाते हैं। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा गेम शुरू होने से पहले था। उनके डैड काम से वापस आ जाते हैं और उनकी बहन लिसा भी बिल्कुल ठीक ठाक थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन यह सपना नहीं था। दोनों भाई अब बदल चुके थे। उनके बीच की लड़ाई अब प्यार और समझ में बदल चुकी थी। उन्होंने एक साथ मिलकर एक ऐसी मुसीबत झेली थी जिसने उन्हें एक दूसरे की कीमत सिखा दी थी। गेम ने उन्हें न सिर्फ स्पेस का एडवेंचर कराया, बल्कि उन्हें एक बेहतर भाई भी बना दिया। तो यह थी जुथुरा की वाइल्ड राइड, एक ऐसी फिल्म जो इंटरटेनमेंट के साथ साथ एक फन, फास्ट पेस्ड और दिल को छू लेने वाली एडवेंचर स्टोरी है। तो आप बताओ आपको यह फिल्म कैसी लगी और कमेंट्स में जरूर लिखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।